अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो हमने फ़िज़िकल लिया था उसमें हम नेस्टेड इफ़ तक जो है वो इसको कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ करते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर। ये तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं और मैं आज आपको बताऊंगी भी कि टर्बो C++ जो प्लेटफॉर्म है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं और जो हमने प्रीवियस कोड कुछ किए हैं उनकी एग्ज़ाम्पल या उनकी आपको जो है वो उसके ऊपर टर्बो C++ पे कंपाइल करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कोड कंपाइल होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये देखें, ये एक DI वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने C++ का जो है वो टर्बो C3.2 ज़िप फोल्डर जो है वो डाउनलोड किया। ठीक है, अब आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अब मैंने उसको ओपन किया है, फाइन। अब हमने इसकी टर्बो CC के सेटअप पे जाना है। ठीक है, ये देखें सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, आपने इसको डबल क्लिक करना। जब आपने इसको डबल क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि प्रिपेयरिंग इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है वेलकम टू इंस्टॉल शेयर्ड विजिट टू द टर्बो C++, तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि आई एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, आई डोंट एक्सेप्ट। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये हमें नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो डमी रखेगा। ठीक है, तो हमने इसको नेक्स्ट किया, देन इंस्टॉल किया, फाइन। तो अब ये जब तक आपकी ये कंप्लीट होंगी इस तरह से आएगा तो हमने इसको यस प्रेस करना है और इस तरह से आपका जो है वो इसकी डाउनलोडिंग जो है वो इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें जिस तरह से ये स्टार्ट हो गई है और अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको जो है वो विज़िट कर सकते हैं। चलें, जब तक ये वो ओपन होता है, ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा अपना वो कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो ये देखें ओपन हो गया है, इस तरह से आपके पास आएगा। ठीक है, जब आपका जो टर्बो C++ आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो पहला सरफेस आएगा वो ये आएगा। ठीक है, आपका जो ये डायलॉग बॉक्स होगा। ठीक है, तो आपने इसको स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, फाइन। ये देखें इस तरह से, ये तो अभी हुई है, इसका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्लेटफॉर्म, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं रिड्यूस अपनी सारी, ये हमारे पास फाइनल लुक आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको क्वाइट करें तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ आते हैं बेटे, आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रीवियस वाले चैप्टर्स में कि ऑपरेटर्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक ऑपरेटर आपका होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है और एक आपका जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास एंड और के जो है वो ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके साइंस क्या क्या होंगे। ठीक है, एंड के लिए क्या साइन होगा, और के लिए क्या साइन होगा, एंड अदर जो है आपके बाकी उनके लिए क्या साइन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के हैं। ये हमारे पास है एंड के लिए, ठीक है, यानी कि आपकी डबल जो है स्पेशल कैरेक्टर। फिर उसके बाद है डबल लाइन, यानी कि पैरेलल लाइन आपकी जो है वो और के लिए, ये आपकी और के लिए है, ये आपकी एंड ऑप्शन के लिए है। ठीक है, और ये जो आपका थर्ड वन है ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है आपका, ये हमारे पास नोट के लिए। अब आपको इनके टेबल्स वगैरह का तो पता ही होगा कि टेबल्स वगैरह में क्या है। एंड में हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, कंडीशन अगर तो ट्रू होगी देन आपका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ जो है वो नहीं होगा।
इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक कंडीशन फुलफ़िल कर रही है, दूसरी नहीं भी कर रही, तो हम उसको ट्रू कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी एक कंडीशन को अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कंसीडर किया जाता है, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें पहले भी बताई हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इस एग्ज़ाम्पल पे। एक एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक में, क्या है जी, उसने एक कोड लिया हुआ है, ये आपकी हैं जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स विद हेल्प इन लेस देन एंड ग्रेटर देन कैरेक्टर के अंदर आपका जो है वो हेडर फाइल है। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन है, और ये आपका क्या है, डेटा टाइप, और ये 3 वेरिएबल्स उसने डिक्लेयर करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक प्रिंटफ फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी फ़ाइल है आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद क्या उसने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी कि एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, स्कैनफ, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि ये आपकी यूज़र से वैल्यू ले रहा है, यानी कि वेरिएबल को जब हमने डिक्लेयर करा दिया तो हमने स्कैनफ का फंक्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी। ठीक है, तो ये हमारे पास %d आपके हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। हमने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिए, 3 वेरिएबल, ये आपको बताया हुआ है कि स्कैनफ जो है वो स्पेशल कैरेक्टर के साथ आएगा ताकि वो एड्रेस कर सके कि जब यूज़र ने वैल्यू एंटर करनी है तो वो कहाँ जाके स्टोर होनी है। ठीक है, अब उसने ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया, इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ की कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब उसने एक कंडीशन ये लगा दी और प्रिंट कर दिया जी ए इज़ द लार्जेस्ट। फाइन, उसके बाद उसने कहा जी एल्स इफ़ में उसने क्या कहा जी, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो विल बी प्रिंट ऑन बी इज़ द लार्जेस्ट। अगर इन दोनों की कंडीशन फॉल्स जाती है तो सी इज़ द लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो अब हम ना एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उसने किस तरह से हमें समझाया। सपोज़ करें कि यूज़र ने ये वैल्यूज़ दी, ठीक है, जो हमने उससे मांगी थी। उसने हमें ए में क्या वैल्यू एंटर की 10, बी में क्या वैल्यू एंटर की 9 एंड सी में क्या वैल्यू एंटर की 8। ठीक है, अब उसने क्या किया कि पहली कंडीशन उसके पास थी ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए की वैल्यू क्या थी 10, बी की वैल्यू क्या थी 9, एंड का साइन, ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 8। तो ए जो है वो उसकी वैल्यू 10 है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 9, कंडीशन इज़ ओके, एंड आया। और उसके बाद क्या है जी, 10 इज़ ग्रेटर देन 8, तो ओके। तो एंड में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू हों तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, यानी कि ए इज़ द लार्जेस्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, 9 इज़ ग्रेटर देन 10, नो फॉल्स, एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 8, जी ओके। अब लेकिन एंड में हमारे पास ये होता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज़ नहीं ठीक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर और का साइन होता तो फिर हमने ये जो है उसको प्रिंट कर देना था कि बी इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एंड है तो एंड के साइन में ये जो है कंडीशन वो गलत हो जाएगी। फाइन, तो इसमें हमारे पास जो है उसने इसको फुलफ़िल कर लिया जी, ए इज़ द लार्जेस्ट। अगर मैं ए को जो है वो लेस देन कर देती तो बी को भी, हाँ ए को भी लेस देन कर देती, बी को भी लेस देन कर देती, तो सी की सबसे बड़ी वैल्यू रखती, तो सी उसने इस सारे जो पार्ट को इफ़ से लेकर यहाँ तक ये सारे पार्ट को उसने स्किप कर जाना था और उसने जो है वो आपका एल्स प्रिंट कर देना था जी, सी इज़ द लार्जेस्ट। तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास आती है जी स्विच स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई हुई है बड़े अच्छे तरीके से, तो इसका थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा होगा कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम जो है वो रेप्लिका बार बार जो है वो कंडीशन अगर हमारी ठीक है तो हम नेक्स्ट जो है वो मूव नहीं करते, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स आती है तो हम नेक्स्ट मूव करते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें केसेस होते हैं आपके। ठीक है, इसमें आपके केसेस होते हैं जो कि आपके केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3 एंड सो ऑन, जितने भी आप केसेस लगाना चाहिए। ठीक है, उसके मैनी अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट की तरह। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लें कि सिंटैक्स क्या है।
पहले हम स्विच यानी कि आपका जो भी होगा, आप कोई भी इसका वेरिएबल या कुछ भी कोई कंटेंट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप इसकी कंडीशन लिखेंगे, देन आप बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट एंड ब्रेक। इसमें क्या होगा कि जब आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे चेक होगी, अगर तो आपकी वैल्यू ट्रू है तो स्टेटमेंट और ये ब्रेक को देखेगा, अदरवाइज इसको स्किप कर जाएगा। देन आपका केस 2 पे जाएगा, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो इसको देखेगा, अदरवाइज इसको स्किप कर जाएगा। देन सो ऑन एन वैल्यू तक आपका जो है वो स्टेटमेंट चलता रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे आपको दी हुई है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट करेक्टर फ्रॉम द यूज़र चेक्स वेदर इज़ अ वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है उसने सेम एज़ आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में एक और चीज़ पढ़ाई थी, वो ये चीज़ पढ़ाई थी कि आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट के 2 फंक्शन होते हैं, जो कि एक है आपका गेट ch और एक है आपका गेट che, ठीक है। ये 2 फंक्शन हैं और ये क्या करता है, ये दोनों आपके करैक्टर गेट करने के लिए फंक्शन हैं। ये जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपका इनपुट तो लेता है लेकिन उसको शो नहीं करवाता, लेकिन ये जो है ये आपका इनपुट लेता है तो शो भी करवाता है। फाइन, तो ये दोनों आपकी करैक्टर यूज़र से डाटा लेने के लिए 2 करैक्टर की डाटा टाइप, ठीक है। अच्छा, इसमें सेम एज़ ऊपर ये आपकी बॉडी सेम ही रहेगी हर प्रोग्राम में। उसके बाद उसने 4 डाटा टाइप यूज़ की। फाइन, ch करैक्टर एक लिया उसने, सॉरी वेरिएबल, फिर उसने एक ये यूज़र से वैल्यू ली के एंटर अल्फ़ाबेट की, यानी कि कोई भी यूज़र अगर मैं सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर w एंटर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि w वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए पहले मैं गलत करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको सही वाली बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं w करी। अच्छा, स्विच आया, सबसे पहले उसने चेक किया कि करैक्टर बच्चे ने या यूज़र ने क्या एंटर किया, हमने एंटर किया w। अब w आया तो w अंदर जाके केस में उसने चेक किया कि क्या केस एज, ये उसने सबसे पहले ये वाला केस चेक किया कि w इज़ अ मैच, नो। देन अदर केस w मैच, नो, स्किप कर गया इसको, अगले केस पे आया w मैच, नो, कैपिटल w मैच, नो, स्किप। सेम एज़ यहाँ तक आपका ये आएगा u तक। फिर डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाएगा, प्रिंट इट इज़ नॉट अ वोवल एंड ब्रेक कर जाएगा। तो यानी कि अगर आपकी इसमें क्या है कि अगर यूज़र ने कोई इनवैलिड डाटा एंटर किया है जो कि आपकी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करा, तो वो क्या करेगा कि एक चेक करके आपकी स्किप कर जाएगा ये सारा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर जाएगा। इफ़ में क्या होता था कि इफ़ में ये होता था कि आपने एक कंडीशन चेक की तो वो सारी बॉडी के अंदर जितनी भी इफ़ हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी, तो एट द एंड आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ये है कि आपका एक केस को जो है वो रिव्यू किया जाएगा, देन आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को जो है वो प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक स्विच स्टेटमेंट है। ये कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने इसको जो है वो करना भी है। उसके ऊपर मैं आपको प्लेटफॉर्म भी अभी सिखाती हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। और आपने इसको जो है बाय हैंड भी लिख के भी चेक करना है और उसके अलावा आपने इसको जो है वो कंपाइल करके टर्बो C++ पे भी चेक करना है। टर्बो C++ आपके एंड्रॉयड पे भी चल जाता है, आपके टैबलेट्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स पे भी इंस्टॉल हो जाता है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको जो है वो इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वन एक हमारे पास आती है एक स्टेटमेंट, वो ये है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर आपकी अल्टरनेट है इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। इट इज़ अ टेम्परेरी ऑपरेटर रिक्वायर द 3 ऑपरेंड्स, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर ये इसका सिंटैक्स है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू केस स्टेटमेंट एंड फॉल्स केस स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक छोटा सा ऑपरेटर है, इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, एक छोटा सा कोड है, बड़ा मज़े का ये आपका है, इतना आसान सा है, इसमें कोई इतनी जो है क्यूरियोसिटी या क्रिटिकल कंडीशन नहीं है जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, उसने सबसे पहले 2 आपके वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दी है, प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स। फिर उसने यूज़र से वैल्यू ली, 2 उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के जो है वो यूज़ किए,
फिर उसने उसके बाद क्या किया, 2 एड्रेस के साथ जो है वो वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब आपको जैसे मैंने सिंटैक्स में बढ़ाया था कि कंडीशनल एक्सप्रेशन, यहाँ सबसे पहले उसने कंडीशन लगाई यानी कि इज़ ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क सेम एज क्वेश्चन मार्क, देन उसने क्या किया कि ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करें या फॉल्स को प्रिंट करें, यानी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये ए इज़ द लार्जेस्ट प्रिंट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो बी इज़ द लार्जेस्ट प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा कोड है एक स्टेटमेंट का, ये आपकी केस स्टडी है एक। ठीक है, ये आपने रीड कर रही हैं, ये आपका एक होमवर्क है। अगर आपसे ये चीज़ नहीं होगी कि स्टडी, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो खुद करेंगे। और बाकी आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आपका लूप कंस्ट्रक्शन वाला स्टार्ट है, और लूप कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह मैं आपको कल कराऊंगी, लेकिन आज जो है मेरा बेसिकली मकसद ये था कि मैं इस चैप्टर को ख़त्म करवा कर आपको प्लेटफॉर्म का समझाऊं कि प्लेटफॉर्म किस तरह से टर्बो C++ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम जो है वो टर्बो पे आते हैं। अच्छा जी बेटे, इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे ये एक आइकन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है टर्बो C++। इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगी विंडो खुल के। अब हम इसको टर्बो C+ को जो है वो इस तरह से करेंगे और ये हमारे पास फाइल जो है वो आ जाएगी। फाइन, अब हमने सपोज करें ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन, तो अब आपने ये क्या करना है, शिफ्ट और ये आपका स्पेशल कैरेक्टर, सॉरी क्या है, आपने सबसे पहले शिफ्ट को, ठीक है, और फिर आपने ये वाला स्पेशल शिफ्ट को और इसको इकट्ठा दबाना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये साइन आ जाएगा। अब हमने इंक्लूड यानी कि आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, फिर हमने शिफ्ट दबाया, ठीक है, यानी कि आपका शिफ्ट का बटन और लेस देन का बटन। फाइन, इस तरह से। फिर उसके बाद मैं लिख रही हूँ जी stdio.h, फिर शिफ्ट दबाया और फिर ग्रेटर देन का, इस तरह से आ गया। फिर हमने लिखा void main, ठीक है, और फिर हमने शिफ्ट दबाया और ये हमने स्मॉल ब्रैकेट्स दोनों, ठीक है, शिफ्ट, ये शिफ्ट और ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट, ये आपकी, हाँ जी, ओपन एंड क्लोज दोनों। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट दबाया और फिर मैंने करली ब्रैकेट्स को जो है वो किया। ये हमारी एक एक्स्ट्रा आ गई है तो हम इसको एंटर कर लेंगे। फाइन, अब हम आगे जा रहे हैं। अब उसके बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ ना आपको सबसे पहले जो है वो आपका नेम प्रिंट करना सिखाऊंगी कि नेम को किस तरह से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक कोड जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़र से वैल्यू लेके, फाइन, क्योंकि आपको तो सिंपल तो करनी आती है ना। फिर उसके बाद आपका टास्क होगा कि आपने मुझे क्या करके दिखाना। फाइन, तो सबसे पहले मैं प्रिंट ही ऑप्शन कर रही हूँ, एक सादा सा प्रोग्राम है, हेलो प्रोग्राम है आपका। ठीक है, प्रिंट एफ किया, देन मैंने अगेन जो है वो करली ब्रैकेट और ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास, कहाँ से, शिफ्ट एंड ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ माई नेम इज़ अरीज शफीक। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास एंड अगेन बंद, फाइन, एंड टर्मिनेटर, एंटर किया, करली ब्रैकेट बंद की। करली ब्रैकेट से पहले गेट ch कर लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ टर्मिनेटर एंड आपका करली ब्रैकेट बंद। उससे पहले एक चीज़ और कि आपकी एक और हम जो है वो हेडर फाइल ऐड करेंगे इसके अंदर, यानी आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट। ये आपकी इनपुट को बहुत अच्छा जो है वो स्मूथ करती है, आपकी इनपुट आउटपुट को। अच्छा जी, ठीक है, अब हमने क्या किया, आपको देख रहे हैं कि ये हमारे पास कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे पास रन का ऑप्शन आ रहा है। ऑल्ट एफ जो है उसको क्या कहते हैं, 9 कंपाइल के लिए, ये हम शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैंने इसको कंपाइल किया तो देखा कि मेरे पास 0 एरर 0 वार्निंग आ रही है। दिस वन इज़
कि ये चीज़ आपको शो करती है कि आपने जो कोड प्रीवियस लिखा हुआ है वो ठीक है या गलत है। यहाँ पर वार्निंग्स भी आ सकती हैं, आपको एरर्स भी आ सकते हैं। हमने एंटर की प्रेस की, अब हम रन पे जाएंगे। कंट्रोल F9 से रन कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास एक एरर आ गया। कौन सा एरर है जी? लिंकर का। ठीक है, हाँ जी, इसमें वो कह रहा है जी लिंकर एरर क्या है, आपको ये मैसेज जो है वो बता भी रहा है कि क्या आपका गलती है। अनडिफाइंड सिंबल गेट सी एच, यानी कि मेरे गेट सी एच की स्पेलिंग जो है वो गलत हैं, तो मैं उसको ठीक करूँगी। गेट सी एच, ठीक है, इस चीज़ को करूँगी ऐसे। फाइन। अब अगेन मैंने कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग, एंटर किया। अब मैंने रन किया तो इसको लिंक ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास आउटपुट आ गई है, माय नेम इज़ अरीज शफी। फाइन, इस तरह से आपके पास आउटपुट आएगी, ठीक है। अदरवाइज़ ना, अगर मैं गेट सी एच को यूज़ नहीं करती, कंसोल को नहीं करती, तो वो मेरे पास जो है वो इसको ब्लिंक करके ख़त्म कर देगा आउटपुट को, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी गेट सी एच फंक्शन को जो है वो यूज़ किया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था जी हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है और हमने वो वैल्यूज़ को ऐड कराना है। अब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मॉड्यूलस के जो फंक्शन है वो आप परफॉर्म करेंगे, मैं आपको सिर्फ ऐड का करवाऊँगी, ठीक है। अब मैं इसको printf को ख़त्म कर रही हूँ। बाकी सारा कोड जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये 2 लाइंस भी सेम रहेंगी हर कोड में, हर प्रोग्राम में। ये मेन फंक्शन भी सेम रहेगा। ये आपका यहाँ से बॉडी आपकी चेंज आएगी अंदर के हमने क्या परफॉर्म करना है। फाइन, इसके अंदर अब हम जाते हैं जी। सबसे पहले हमने लिया इंटीजर। ये इंटीजर क्या है हमारे पास? इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप है। हमने एक वेरिएबल लिया a, फिर हमने वेरिएबल लिया b, ठीक है, फिर हमने वेरिएबल लिया c एंड देन उसको टर्मिनेट कर दिया। अब एंटर कराया, सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन दिया, ठीक है, printf जी, एंटर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ a, एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, और हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आए तो स्कैन एफ किया। फाइन, तो स्कैन एफ में हमारे पास क्या होता था कि हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर %d, ठीक है, सेम एज परसेंटेज का साइन भी आपके पास जो है वो इससे आएगा, ये क्या कहते हैं, शिफ्ट और आपके जो है कीबोर्ड से, ठीक है, %d, ठीक है। फिर हमने इसको इस तरह से किया, देन हमने स्पेशल कैरेक्टर को किया जो कि हमारा वेरिएबल है। फाइन, फिर उसके बाद आपका जी क्या है, इसको हमने टर्मिनेट किया। फाइन, अब मैंने क्या किया, इसी तरह से मैंने इसको अंडू यहाँ से हम कर सकते हैं। ये चीज़, हाँ, मैं ना उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन ये जो है वो आपका ट्रेडिशनल है, तो इसमें जो है वो आपका कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये एडिट में जाएंगे, इसको कट करेंगे और इसको दोबारा पेस्ट करेंगे तो ही आपका ये होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसके बाद अगेन पेस्ट करूँगी तो मेरे पास फिर से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं 2 टाइम इसलिए पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर से मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल ही चेंज करना है, b, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हमने इसको ऑपरेशन लगाना है कि c इज़ इक्वल टू a प्लस b एंड टर्मिनेट। फाइन, अब हमने क्या करना है, printf दिया,
ठीक है। फिर हमने कराया कि द वैल्यू ऑफ C इज परसेंटेज D, यानी कि आपकी C की वैल्यू भी एक इंटीजर में होगी ना, तो वो भी इसी के साथ ही आएगी। परसेंटेज D, ठीक है, और फिर आपका कोमा, और फिर आपका स्पेशल कैरेक्टर एंड देन C, ठीक है, और फिर हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। फाइन। ये था बेटे आपका कोड, जो कि आपका क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है। हमने इसको कंपाइल किया, हमारे पास 0 एरर एंड 0 वार्निंग आई। फाइन। आप इसको कोड को देख भी सकते हैं, मैं आपको कोड की पिक्चर भी शेयर कर दूँगी, ठीक है, कि किस तरह से मैंने क्या क्या किया हुआ है। फाइन। एंटर की प्रेस की। अब हम रन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने रन प्रेस किया। अब आप एक चीज़ देखें कि जो मैंने प्रीवियस कोड लिखा, मैं एक ही फ़ाइल को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे इवन कि मैंने माय नेम इज़ अरीशा शफीक को ख़त्म भी कर दिया, लेकिन उसने फिर भी मेरी आउटपुट को स्टोर रखा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, सिंपली कुछ भी करके। अब हमने क्या करना है कि हमने जब बॉडी स्टार्ट करनी है तो CLR क्लियर स्क्रीन इसको यूज़ करना, ताकि वो जो प्रीवियस वाली आउटपुट है उसको क्लियर कर दे और नेक्स्ट वाली को जो है वो यूज़ करे, यानी कि जो अब हमारा कोड है। फाइन। अब हम करते हैं कंपाइल अगेन, ठीक है, एरर हमारा आ गया, डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड। हाँ, सॉरी, ये आपका जो है वो डिक्लेरेशन के बाद आता है, ठीक है। इसको कट करेंगे और डिक्लेरेशन के बाद इसको पुट करेंगे। चले जी, इसको करते हैं जी कंपाइल, 0 एरर 0 वार्निंग। फाइन। अब हम रन पे जाते हैं। देखा कि आपका जो प्रीवियस वाला अरीशा शफीक वाला आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब एंटर द वैल्यू, मैंने 10 एंटर कर दी, ठीक है। अब उसने मुझसे दोबारा वैल्यू मांगी B की, मैंने 3 एंटर कर दी, ठीक है। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे क्या किया कि वैल्यू क्या है C की, 16 -16। ये क्या हो गया? अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ C इज़ -16। ये क्यों, ऐसा क्यों आया? चले हम चेक कर लेते हैं। इसका हम साइन कोई चेंज करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। कंपाइल किया, ठीक है, अगेन हमने रन किया, हमारे पास वैल्यू आई, हमने वैल्यू 3 दी, फिर हमने वैल्यू 4 दी, फिर हमने वैल्यू देखा कि -16 क्यों आ रहा है। चलें दोबारा हम फाइल खोल के देख लेते हैं, लेकिन आपका कोड सेम यही है, ठीक है, कि कोड आपका बिल्कुल ठीक है। आपने इसको ट्राई करना है और ट्राई करके आपने मुझे उसका पिक्चर भेजनी है कि आपकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है, ये आपका टास्क है।